सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ का जो मिनी मॉक था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं और वीडियो का स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डीआई को देखने को मिल जाता है हमें। डीआई देखिए अगर कैलकुलेटिव है ना तो फर्स्ट गो में आप छोड़ दिया कीजिए। बाकी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सबसे कम निर्यात वाले वर्ष तथा दूसरे उच्चतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात क्या है। तो सबसे कम वाला तो हमें यहाँ पे एक दिख रहा है 500 है, और दूसरा जो क्या बोल रहा है कि दूसरे उच्चतम निर्यात वाले, तो दूसरा उच्चतम, ये फर्स्ट उच्चतम है और ये दूसरा उच्चतम है। तो यानी 2 जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 5 12 आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 500 को फेंकने पर 8 आने की संभावना। 2 500 को फेंकने पे 8 आने की संभावना, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि 2 500 को फेंकने पे उसका सम जो है 8 आना चाहिए, सम लिखना चाहिए इसे यहाँ पे। देखिए अगर हम एक डाइस की बात करें तो वहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतने होते हैं ना। 6 पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, ये एक डाइस का है। अगर दूसरा डाइस लेते हैं तो सेम 1 से लेके 6 तक ही बनेगा आपके पास, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी कितनी बन गई, 6 गुणे 6, 6 6 के 36 पॉसिबिलिटी आपकी बन गई। तो हमें ये बोल रहा है कि भाई 8 आने की संभावना क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो मैक्सिमम आपके ये पहले पासे में अगर मानते हैं कि ये यहाँ पे 6 आ रहा है आपका, और यहाँ पे जो है 2 आ रहा है ना। तो 6 2 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे ना कि अब कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है इसको देखने के लिए हम जो है इधर एक एक घटाते जाएंगे। जैसे कि इधर एक घटाएंगे, इधर एक जोड़ेंगे, तो इधर 5 आया, एक घटाए तो, और इधर जो है आपका एक जोड़ दिए 3 आया। इधर अगर एक घटाया हमने 4, तो इधर एक जोड़ा हमने 4। देख रहे हैं कि 5 3 8 4 4 8 आ रहे हैं ना। ये तब तक करना है जब तक आपका बन रहा है, चीज़ें पेयर बन रही है। 3 यहाँ पे हमने किया, इधर एक जोड़ दिया 5, और इधर हमने एक घटाया, इधर हमने एक जोड़ दिया 6। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक करते हैं तो यहाँ पे तो 6 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। अब 7 तो आ नहीं जाएगा एक पास में, क्योंकि 6 तक ही पॉसिबिलिटी होती है, और 6 एक साथ ही हो रहा है, और हमें चाहिए 8 चाहिए। तो देख सकते हैं कि कितने पेयर बने आपके, पेयर जो है यही बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बने हैं। तो ये जो होता है ना कि आपका प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है, 1 2 3 4 5, और टोटल कितना है, क्योंकि हमने 2 पासे फेंके हैं तो 5 बटा 36। देख सकते हैं कि 5 बटा 36 ये है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी भाई अगर टोटल जानना है तो। बाकी ये था, आप ऐसे कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसे जोड़ने और घटाने पे जो है -7 आए और यहाँ पे 12 भी बने। तो आपको क्लिक किया होगा कि हाँ भाई -4, जो कि -4 है, और एक -3 है। अब -4 -3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, -7 आता है, और 4 3 12 करते हैं तो 12 आता है। तो ये जो जब हम निकालते हैं ना तो ये इसको आप साइन बदल जाता है, +3, और इससे भाग होता है, इसके फैक्टर से भाग होता है। लेकिन यहाँ पे एक है तो एक करके करेंगे क्या, कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो कुछ वैल्यू मिलती है आपको बदल के, लेकिन यहाँ पे 4 3 आपको देखने को मिल गया, तो 4 3 लगा के भाग जाइए, 3 4, है ना। बाकी अगर आपको बेसिक से ही करना है तो आप ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, हम इसी को तोड़ रहे हैं ना, और बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, x माइनस 4, फिर x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे 0 था, x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इतना लेंदी प्रोसेस करेंगे आप तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 गुणे डायगोनल 1 डायगोनल 2
तो एरिया कितना दे रखा है आपको, 175 दे रखा है, 1/2 है, डायगोनल 1 जो है 25 है, डायगोनल 2 निकालना है आपको, 25 7 175 होता है, 7 दूनी का 14, D2 बराबर 14 आ गया आपको। ये तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, बहुत बार। इसे देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि P, Q और R जो है एक कार्य को 38 दिनों में कर सकते हैं, Q R 76 दिनों में कर सकते हैं, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें जो है P समान कार्य। ये सेम डाटा के साथ रिपीट हो गया दोस्तों, ये कुछ दिन पहले ही हमने टेस्ट में किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था आपको पता होगा, तो 38 × 76 किया था, और 76 में से 38 घटा दिया था, 38 × 76, तो यहाँ पे 38 ही आएगा, कट गया, तो आपका 76 दिन आ गया, 76 दिन आ गया। देखिए आपको अगर दे रखा है कोई चीज़, जैसे P + Q + R जो है X दिन में काम करते हैं, और Q + R जो है Y दिनों में काम करते हैं, और कोई एक का पूछ लिया, जैसे कि P यहाँ पे नहीं है तो P का पूछ लेगा, P कितने दिनों काम करेगा, तो X × Y करना है, और जो बड़ा होगा ना X - Y या Y - X आपको करके कर लेना। तो वही हमने यहाँ पे किया है ना। तो आप ये सब चीज़ें जो है अडाप्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि ऐसे ऐसे करना है ना। एक बैग में जो है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के जो हैं 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 पैसे हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है ना रिपीटेटिव टाइप का है। तो 5 पैसे का पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं कि रेशियो में 5 पैसा जो है 3 है हमारा, क्या हमारा जो है काम बन जाएगा। 3 का फैक्टर देख लेते हैं, तो क्योंकि लास्ट में हम जो है 3 से गुणा ही करेंगे, तो देख लेते हैं। ये तो 3 का जो होता है आपको पता होगा, डिजिट का जो योग होगा ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये 2 हो रहा है, ये नहीं है, 5 1 6 ये हो रहा है, ये नहीं है, तो आपको जो है सी हो जाएगा। बाकी आप करते रहिएगा नॉर्मल से ना। बाकी ये सब चीज़ें देखिए अप्रोच लगाएंगे ना तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, आपको यही करना है, तभी आपका जो है अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए टाइम बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कुछ आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखा है ऑप्शन में, 183, 187, 197, 193। देखिए अगर हम 180 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 का आपको पता है 324 होता है, और 0 का जो है 2 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, नहीं, अभी बहुत हम दूर हैं। ये आप 32 है, यहाँ पे 37 है। अगर हम 190 का करते हैं तो आपको पता है कि 19 का 361 होता है, अब 2 0 हो जाएगा। जी बिल्कुल, 36 और 37 कुछ पहुँच पाए, तो ये जो है 180 वाला जो है ना ये कट जाएगा। अब यहीं से कुछ होगा, अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये केवल 1000 ही दूर है, तो ये इसे आप लगा के जो है आराम से निकल सकते हैं। बाकी अगर आपको निकालना ही है, पूरा तसल्ली चाहिए, तो चलिए हम दिला देते हैं। बाकी हमारा तो आंसर ये होगा। तो आपको क्या करना होता है कि देखिए यूनिट डिजिट पे कौन सा जो है जैसे कि 9 आता है तो 3 के स्क्वायर में आता है, और 7 के स्क्वायर में आता है 9, 3 होगा या 7 होगा। और आपको ये देखना है कि ये जो है ना किसके स्क्वायर के बीच में हो। देखेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का 361 होता है, तो हम छोटा वाला लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 19 लिखेंगे। बाकी अब ये कैसे डिसाइड होगा कि 3 होगा या 7 होगा, तो 19 और 20 से जो है गुणा करेंगे, 19 और 20 से, 19 दूनी 38, 380 है ना। अगर 380 ये बड़ा आ गया, मतलब ये 372 से ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब जो है 372 इससे छोटा है 380 से, तो हम छोटा वाला यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा 193 कैसे आ गया। बाकी ये सब चीज़ों से दूर रहिए, आप ऑब्जर्व करके जब चीज़ें कर सकते हैं तो ये सब करने की क्या चीज़ें हैं। n के किस मान के लिए जो है 28, 53, 7 n विभाज्य, देखिए 8 का विभाज्यता तब काम करता है ना जब लास्ट के 3 डिजिट का हम विभाज्य देख लेते हैं कि विभाज्य है कि नहीं है। 3, 7 और n को रखते हैं कि भाई अगर 2 रखते हैं n का मान, अगर 8 से करते हैं तो कितना होता है, 8 का 32 हो गया, 32, 5, 52 हो गया, तो 8 48, यानी 4 बच रहा है, अभी रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, 2 तो फेल हो गया। अगर हम यहीं 4 रखते हैं, अगर हम 4 रखते हैं 3, 7, 4, 8, 8 चौका 32, 5, 54, 8 48, तो यहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है, तो ये भी फेल हो गया। तो अब क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 3, 7, 6, 8, 8
तो 8 चौका 32, 32 हो गया और 5, 8 7 56, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं पहले, और थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम है इसमें कम पड़ जाता है ना, क्योंकि ये मिनी मॉक है। सभी 5 राज्यों में चावलों का औसत, तो ये चावल है और ये आपके 5 राज्य हैं, देख लेते हैं। तो 8 5 13, 13 7 20, 0, 4 4 8, 6 14, 14 4 18, 18 3 21 और 21 2 23, कितना है 2 2 4, 2 2 4 1 5 है ना, 5 और ये 23 था, 5 चौका 20 है और 3 5 6 30 है, 46 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 46। क्या बोल रहा है, एक कार जो है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय, देखिए ये भी रिपीट हो गया, इनको क्या है ना, सेम डेटा के क्वेश्चन 3 4 डाल दिए हैं पिछले मॉक से उठा के, मुझे ही रख ले भाई, मैं नया नया क्वेश्चन सेट कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा कर, जो उसकी सामान्य गति कुछ रही होगी लेकिन उसने जो है गति को घटा दिया, जब गति घटा देगी तो उसका जो है टाइम बढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि टाइम और स्पीड की रेशियो जो है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि उसी दूरी को, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मान के चलिए कि डिस्टेंस कुछ भी हो x है, आपको इसी पे आना जाना है और स्पीड आपका जो है 1 से 2 हो रहा है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा, आपको पता होगा ये। तो यहीं पे देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो अपनी सामान्य गति आधी गति से यात्रा करती, यानी आधी गति से करती तो भाई गति तो आधी होगी, टाइम तो दोगुना हो जाएगा ना, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कितना अधिक समय लेगा, यानी 10 ले रहा है तो 10 - 5 करेंगे तो 5 अधिक समय ले रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी हमने समझा दिया आपको। बाकी चलेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 20 11 दूनी 22 प्लस 21 11 110 0 2 2 4 2 1 3 2 5 540 आ गया आपका। क्या बोल रहा है 48 किलोमीटर की चाल से चल रही उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल, देखिए चाल बराबर तो दूरी बट्टा समय होता है, हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी 48 माइनस 12 और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और जो है 18 सेकंड में पार कर रही है, तो 18 से 18 कट जाएगा और ये जो है 36 गुणे 5 180 मीटर की ये गाड़ी हो गई इसकी। तो अब यही गाड़ी जो है ना विपरीत दिशा में देख रहे हैं चलती हुई महिला को पार करेगी, तो अब यही गाड़ी जो है दूरी बन जाएगी, तो चाल बराबर हो जाएगा, महिला की चाल बराबर हो जाएगा स्पीड बराबर चाल बराबर हो जाएगा। तो हमने महिला का स्पीड जो है मान लिया s, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा क्योंकि ये विपरीत चाल से चल रही है, तो s प्लस 1 मिनट s प्लस क्या कितना है 48 है, चाल बराबर में दूरी बट्टा में समय, तो यहाँ पे 5/18 हो जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में दे रखी है। तो यहाँ पे हम 12 करते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 है टाइम आपका, और अगर हम इसे काटते हैं एक बार में जाएगा और 6 12 25 60 बचती हैं 15 और ये इधर से जाएगा 18 54 s बराबर इधर से 48 ही भेज देंगे 18 54 हो जाएगा 18 54 इधर से 48 भेजेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 8 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। आई होप आपने समझ गए होंगे।
चलिए चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज़ करेंगे। 29 बचे 145 होता है, 145 और 6 151 होता है, बटा 29 हो जाता है, माइनस 15 बट्टा में 4 हो जाता है, भागा 3 बट्टा में 4 हो जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो है बचती है 15 दूनी 30 और 15 × 45, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, और 16 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, 29 बट्टा 30 हो जाएगा। तो 29 बट्टा 30, 3 बट्टा 4, 10 हो जाएगा, 40, 29 बट्टा 40, 15 बट्टा 4, 29 बट्टा 40 है ना, भागा है तो 40 ऊपर चला जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा, तो 4 दाई में 40, तो कितना आ जाएगा 150, 151, 29, 150, 29, 1 बटा में 29 आ जाएगा। किसी व्यवसाय में ए बी के निवेश का अनुपात जो है 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। तो ये जो है 3 महीने के लिए करता है। तो ये देखिए आपको मैंने बता रखा है, अब एक्सप्लेन करने वाले टाइम बचा भी नहीं है, एक्सप्लेन करते रहे। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा, तो 2:5, और ये जो है 3 महीने के लिए किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे हम मान लेते हैं कि ये 1 महीने के लिए किया है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आपको टाइम निकालना है, तो अगर टाइम आपको निकालना है तो जो है टी बराबर हो जाएगा P/I। तो P प्रॉफिट ऊपर रहेगा 2, और 15 × 14 × 42 हो जाएगा, और ये जो है 5 ऊपर चला जाएगा, 15x हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 14 × 3 = 42, 2 7 x बराबर जो है 7 हो जाएगा। एक टैंक को जो है तीनों पाइप को ABC भर देता है ना, ए पाइप ए है, बी है, सी है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, मान के चलिए ये 1 है, ये 6 गुना तेज है, और पाइप बी से 2 गुना तेज है। अगर इसका 3 है तो 3 दूनी 6 गुना तेज है। ये एफिशिएंसी हो गया, 6 3 9 1 10, और ये 3 घंटे में भर रहे हैं। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 10, इनकी क्षमता है 3, यानी 30। तो बी और सी भरने में कितने घंटे लगेंगे, 30 है टोटल, बी और सी, 3 1 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 7 14, देख सकते हैं कि दे रखा है 2 7 14, ये हो जाएगा। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप लीव कर दीजिए कीजिए, क्योंकि अगर फिर पॉइंट में आता है कर लेंगे, लेकिन मेंसुरेशन में काफ़ी कैलकुलेशन हो जाता है ना, तो इसे बाद में आएंगे हम लोग करेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम देख सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। हमने इसे बता रखा था कि आपको इसे ऑप्शन से करना है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर मान के चलिए 6 घटाते हैं इसमें, है ना, 156 में 6 घटाते हैं तो 150 आता है। 150 से कौन डिविजिबल है भाई, यही है 25, 150 को काट देगा। तो अगर हम बात करते हैं 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखिए ये किसके पास है, आपको ऐसे देखना होगा, है ना, 80 90 ऐसे देखते जाइए, है ना, 70 70 के करते हैं तो 49 आता है, 68 64 80 के करते हैं तो 99 81, यानी 90 के आसपास आ रहा है, और 85 और 90 के बीच में होगा। तो 85 और 90 के बीच में होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि यही होगा, क्योंकि अगर अगर आप देख रहे हैं कि 70 के कर रहे हैं तो 4900 के आसपास आ रहा है, तो 4900 तो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि दूर है उससे। तो देख लेते हैं कि किससे बनता है। 28 64 होते हैं ना यार। किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, अच्छा ये नहीं दे रखे हैं, पूर्ण वर्ग बन जाए बोल रहे हैं ना। तो अगर हम 78 में 64 जोड़ते हैं, 61 है ना, 61
4 1 5 6 6 12 8 1 9 7। तो ये क्या लगता है आपको हो जाएगा? 8 8 64 99 81। यानी ये होता तो 85 का हो सकता था क्योंकि 5 आ रहा है ना। तो 5 और 8 9 25 होता है और 8 9 72। तो 72 25 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। 85 का स्क्वायर नहीं है ये। बाकी देखते हैं और किसका हो सकता है। अगर 78 में 78 64 में 57 जोड़ते हैं, 7 4 11 5 6 11 1 12 8 1 9 7। तो ये देख सकते हैं कि हमने अभी 85 का चेक किया था तो 72 25 आया था। तो 85 से ज़्यादा ही है, 72 25 से तो ये ज़्यादा ही है। तो एक किसके जगह पे आएगा? 85 था ना, तो 89 के हम चेक कर लेते हैं। 89 का स्क्वायर हो सकता है 99 81 8 9 72 72 8 80 8 9 72 8 8 64 64 हो जाएगा और 71 हो जाएगा। 1 2 8 1 9 7। देख सकते हैं कि आ गया आपका। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या जोड़ा था हमने 57 जोड़ा था, आपका आ गया 57 जोड़ा था हमने। तो आपको ऐसे ही चेक करना था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत जो है 42% होना है। यदि अधिकतम इतना है तो उत्तीर्ण अंक क्या है भाई? 42% चाहिए हमें उत्तीर्ण होने के लिए। 450 का 42% निकाल देंगे। 2 5 9 5 2 21 दूनी 21 9 कितना होता है? 9 9 दूनी 18 189 होता है। क्या बोल रहा है? 2001 में चीनी का उत्पादन इतना मिलियन था जो कि इतना का 20% अधिक था। तो इतना जो है ज्ञात करें। देखिए 1991 था और ये 2001 था। बोल रहा है कि जो है 20% अधिक था, यानी यहाँ पे 5 रहा होगा, ये 6 रहा होगा। तो इसका वैल्यू दे रखा है, 6 का वैल्यू दे रखा है कि 1584 है। 5 का वैल्यू आपको निकालना है। 6 दूनी 12 3 6 6 के 36 2 6 के 24 5 का 20 5 6 30 2 32 5 दूनी 10 3 1320 1320 आपका आंसर आ गया। 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य जो है इतना है। तो अंकित मूल्य 5% यानी 95 में वो खरीद रहा होगा। अंकित मूल्य 100 का वैल्यू निकालना है। 95 1 हो जाएगा 0 1 1 0 1 कहाँ पे 1 0 1। निम्नलिखित में से एक न्यूनांक भिन्न है। अच्छा कौन सा, मतलब क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लो पॉइंट फ्रैक्शन। देख सकते हैं 15 छक्का 90 काट रहे हैं इसको। 26 3 78। अरे यार यही होगा ना, ये तो एक बार भी नहीं जा रहा है। ये देख सकते हैं, हाँ ये 17 दूनी 34 जा रहा है, ये एक बार भी नहीं जा पा रहा है। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 के 50 अधिक है तो वह संख्या, मान के चलते एक संख्या x है, उसकी 3/4 3/4 x है ना, और 3/4 उसके 1/3 1/3 x 50 अधिक है। ये बोल रहे हैं ना कि इससे जो है ना 1/3 x 50 अधिक है। तो 12 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x है ना, 5x बटा में 12 50 5 10 से कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 120। 40 छात्रों की औसत आयु जो है 30 है। 25 छात्रों की औसत आयु, बाकी छात्रों की बेसिक से कर लीजिए। 40 छात्रों की कितना है? 1200 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 15 25 3 75, 75 में 15 जोड़ देंगे 900 हो जाएगा। तो 900 अगर यहाँ से घटाते हैं तो कितना बचा था? 300। अब 300 ये बचा हुआ है ना, तो ये 25 और में से 40 घटाएंगे कितना होगा? 15 छात्रों की है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तीन 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। पाई आ गया, आप जो है चेक कीजिए अपना, है ना। 4 1 5 5 - 5 ये होल्ड कर रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 1, ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलती है, तो रेलगाड़ी देखिए इसका मैंने फार्मूला बताया था कि आपका जो है ना 2s1s2 बटा में s1 प्लस s2 हो जाता है। अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है और ऐसे ही चल रही है तो यही हो जाएगा। तो आपको 2 करना है, 240 80 और 80 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 12 320 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सात सौ बयालीस को इतना अनुपात में बांटने पर दो हिस्सों में कितनी राशि आएगी। 5 है तो 5 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, ये एक जो है 5 ये वाला है 5 वाला, तो इसमें तो सभी हैं, तो इससे हमारा 9 का देखते हैं कि 8 2 10 4 14, ये नहीं होगा, 7 7 14 4 18 ये हो सकता है, 7 6 13 13 4 17 ये नहीं होगा, 5 2 7 4 11 ये भी नहीं होगा। तो आप जो है इसको बी को ऑप्शन लगाइए, चलते बनिए। देख सकते हैं कितने सारे बन रहे हैं, हमें चीज़ें चेक करनी चाहिए मल्टी। बाकी आप जो है 5 और 9 जोड़ते रहिए, इसको भाग दीजिए फिर करते रहिए ना, ये सब चीज़ें जो कि आप करते आ रहे हैं पहले से। ये क्या बोल रहे हैं, प्राप्त राशि कितनी होगी, ठीक है, बेसिक का क्वेश्चन है। दो पाँचे 15 पाँचे, दो आठे तो 15 बटा 120 होता है, तो 120 हो जाएगा, पॉइंट के बीच तो 12 हो जाएगा, ये कट गया आपका है ना, 12 12 चौक 48, बरछक 72 4 76, 12 7, यार ये तो बहुत गंदा आ रहा है, क्या हो गया, ये तो बोल रहा है इसमें कुछ गलत है क्या इसमें। भाई ये लोग कुछ भी गलत सलत दे देते हैं यार, इनका मॉक लगाने का मन ही नहीं करता है, कुछ भी दे देते हैं। किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से दो, अच्छा देखिए ये मैंने आपको फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, बताया भी था, D2 बराबर होता है 2 वर्ष का अगर CI और SI का दे रखा है, D2 बराबर PR100, ये R रेट है, और अगर आपको 3 दे दे ना, 3 साल का दे दे CI और SI का अंतर पूछ ले, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, 300 प्लस R यहाँ पे रेट है ना, तो ये हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए दोनों को। बाकी हम चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 है अंतर दे रखा है, और P निकालना है, P है, R कितना है 5 है, 100 है, होल स्क्वायर 5 20 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 400, 400 दूनी 800, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि ये देखिए ये कल ही बताया था मैंने आपको, 5x बटा 9x, 6 जोड़ रहे हैं, इसमें 6 जोड़ रहे हैं, 2/3 हो जा रहा है, 6 जोड़ ही रहे हैं ना, घटा तो नहीं रहे, 2/3 हो जाएगा, 25 15x, 17 18, 9 दूनी 18 x, 100 दूनी 12, इधर कर देते हैं, x वाले की उधर ला देते हैं 3x, और इधर 6 हो जाएगा, 3 दूनी x बराबर 2, तो क्या पूछ रहा है भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 10 18, क्या बोल रहा है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे दिनों में कर सकता है। भाई ये भी रिपीट हो गया सेम डाटा के साथ, क्या कर रहे हैं ये लोग, तो 18 हो गया, ये आधे समय में करे, यानी 9 8 27 हो जाएगा, 29 27 3 छक्का, ये यार ये लोग ढंग से टेस्ट क्यों नहीं बना रहे हैं ये लोग, एक ही डाटा को रिपीट कर रहे हैं बार बार, क्या करेंगे ये लोग। क्या बोल रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हो रही है, और 2 वर्ष पहले जो है इस गांव की जनसंख्या जो है 10,000 थी, तो इनकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 10,000 थी ना पहले थी, और 2 वर्ष
वर्तमान पूछ रहा है, यानी 10 से 11 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 2 बार होगा ना। हाँ, 11 11 गुणे 11 होगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये तो होल्ड कर रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन देखिए एक ही बार होगा ना, एक ही बार होगा, लेकिन यहाँ पे 121 बन रहा है, तो 121 का मल्टीपल तो ये नहीं होगा, यही होगा। बाकी आप बेसिक से निकालते रहिए, वो तो आप जानते ही हैं। एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं, 18 लड़कियां हैं। समूह में युवा, तो देख सकते हैं कि 35 व्यक्ति हैं ना, इन अ ग्रुप आउट ऑफ 35%। इनका कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं यंग मैन हैं, युवा हैं, पता नहीं, चलिए देखते हैं। बाकी 20 18 जोड़ते हैं तो 38 हो जा रहा है, यहाँ पे 35 दे रखा है, आई थिंक 3 ही होना चाहिए। इनको अपना थोड़ा सा लेवल सुधारना चाहिए RW वालों को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पे शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पे 5 बचता है। तो चलिए ये ऑप्शन से कर सकते हैं, मैंने हमेशा बताया कि ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा जो है आप ऑप्शन से कीजिए। तो 5 से विभाजित करने पे शेषफल 0 है, 5 से तो सब विभाजित हो रहे हैं और सबका शेषफल 0 होगा। 4 से देख लेते हैं, 4 से अगर इसे करते हैं तो क्या आता है, 1 शेषफल बचता है। 450 से करते हैं 4, 1 हो गया, और एक बार में जाएगा 1, 4 दूनी 8, नहीं यहाँ पे तो 2 बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, ये होगा नहीं। अगर हम इसे 2 से कर रहे हैं तो 2 दूनी के 4, ये तो यहाँ पे भी 2 ही बचेगा, देख। तो यहाँ पे अगर करते हैं ये भी नहीं होगा, ये तो पूरा कट जा रहा है, तो यहीं बचा, आप सी मार के भागते चलिए। सभी अपरिमेय संख्या इंटीजर्स, नहीं पूर्णांक तो नहीं होती है, काल्पनिक भी नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, वास्तविक नंबर होती है। देखिए रियल नंबर होती है, इरेशनल और रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। तो हमने कर दिया क्या सारे क्वेश्चन? अच्छा, एक छूट रहा है भाई, कौन छूट रहा है हमारा? लाख से करते हैं, कौन सा छूट रहा है? एक तो ये लोग, ये छूट रहा है क्या हमारा? हाँ, यही छूट रहा है। चलिए चलते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन ज्ञात करें। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 7 आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, 154। तो 22 साते हो जाता है, और यहाँ पे अगर जाता है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका? इधर रूट हो जाएगा ना, अगर इसे हटा देंगे तो 7/2 आ रहा है। तो आयतन कितना होता है गोला का? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वैल्यू रख दीजिए 4/3, 22/7 आर क्यूब, 7/2, 7/2, देख रहे हैं कैलकुलेशन इसका, 7/2। बाकी देख रहे हैं कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 दूने के 4, 2 11, 7 से 7 खत्म, 7 7 49, कुछ खास है नहीं, हमें लगा था कैलकुलेशन होगा। 9 9 4 13, 4 1 5। अब इसमें जो है 3 से भाग दे दीजिए आप, 3, और 3 एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 3 7 21, तो ये हो जाएगा आपका। पूरा नहीं करते हैं ना, अगर मिल जाता है आपको ऑप्शन में तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो करते रहिए। बाकी और कौन सा छूट रहा है हमारा? ये है क्या? हाँ, ये पता नहीं उन्होंने गलत दे रखा है, तो देख सकते हैं कि टाइम बच गया हम लोगों का, और हमने टाइम रहते जो है कर लिया। आपको समझाते हुए प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है और वो गलत है शायद, आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे आ नहीं रहा है, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं कि 34 क्वेश्चन हमने सही किए, और वो क्वेश्चन गलत था मुझे लगता है। और हमारा रैंक जो है 22 कैसे है? लोगों ने 35 भी सही कर लिए क्या? कैसे कर लेते हैं ये लोग, चीटर हैं क्या?
जो भी हैं। बाकी आप बताइए कि आपको सोल्यूशन कैसा लगता है। अगर आप यहाँ पे देखते हुए आए हैं तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं वीडियो को और आपको अच्छा भी लग रहा है। और आगे के लिए मैं कंटिन्यू करूँगा, ऐसे ही मौके लाते रहूँगा आपके लिए, और ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। पता है आप जो है जितने भी आप क्लासेस लेते होंगे चैप्टर वाइज या जो भी है, उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव है ना आपके लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।